हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 10th पास, 12th पास, एनी ग्रेजुएट या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो गवर्नमेंट कॉलेज में स्टाफ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुई है। परमानेंट पोस्ट है, सभी के सभी परमानेंट पोस्ट्स हैं। पोस्ट की डिटेल सामने लिखी हुई है, बाकी की डिटेल हम वीडियो में आगे कवर करेंगे। कहाँ से नोटिफिकेशन जारी की गई है, बट किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एप्लीकेशन डाली जा सकती है। एप्लीकेशन फ़ी बहुत सारे कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, ST, SC, PWBD एंड वीमेन कैंडिडेट्स के लिए देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन डाल सकेंगे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो जाती है। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट्स, किसी भी स्टेट से आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पूरी डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आपको डिटेल नज़र आ रही है कि द फी फॉर ईच एप्लीकेशन इज़ ₹200 फॉर अनरिजर्व्ड OBC EWS कैंडिडेट एंड नो फी एप्लीकेबल फॉर फीमेल SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स। तो ये ऊपर ही फ़ी की डिटेल आपको मिल गई। बाकी जो पोस्ट डिटेल और वैकेंसीज हैं वो इस तरीके से। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट 1 पोस्ट है, प्रोफेशनल असिस्टेंट 1 पोस्ट है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 1 पोस्ट है। पे स्केल सभी के लिए लिखी हुई है। MTS लेबोरेटरी अटेंडेंट लेवल 1 पोस्ट है। लाइब्रेरी अटेंडेंट 4 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट कम केयरटेकर 4 पोस्ट्स हैं। तो कौन कौन से पोस्ट हैं जिनमें फ्रेशर एप्लीकेशन डाल सकेंगे? अगर आपके पास थोड़ी भी एक्सपीरियंस है तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए देख लें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो 4 नंबर सीरियल से देख सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं नोटिस कहाँ से जारी की गई। आपने देखा भी होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आ रहा है कमला नेहरू कॉलेज। तो ये एक मेन कॉलेज है इसके अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर कमला नेहरू कॉलेज, तो जो न्यू दिल्ली में है, अगस्त क्रांति मार्ग, न्यू दिल्ली। अब एप्लीकेशन तो किसी भी स्टेट से डाली जा सकती है। कई जगह पे ऐसा होता है कि जिस स्टेट से नोटिफिकेशन जारी की गई वहीं के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे, बट यहाँ पर न्यू दिल्ली के जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत जो कॉलेजेस आते हैं, एफिलिएटेड रहते हैं, उनमें ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। बट जो सिलेक्शन प्रोसेस है उनके लिए आपको वहाँ पर जाना होगा। तो ये एक कंडीशन है। अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चल के पहले देख लेते हैं कि आप नोटिफिकेशन लोकेट कैसे कर सकेंगे, कहाँ पर देख सकेंगे। ये एक्चुअली ऑफिशियल वेबसाइट, ये जो नोटिस आपको नजर आ रही है, देखिए बहुत तेजी के साथ में स्क्रॉल हो रही है। एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग परमानेंट, यहाँ पर ही लिख दिया गया है। एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग परमानेंट वर्ड इन्होंने यहीं पर यूज़ कर दिया है। यहीं पर ऑनलाइन लिंक है एप्लीकेशन की और यहीं पर है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। तो ये नोटिस सेक्शन है। कहाँ पर है नोटिस सेक्शन? ऑफिशियल वेबसाइट कमला नेहरू। इसी को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आप करें, नोटिस सेक्शन में ही जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपको दोनों एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। एक एडवर्टीजमेंट मिलेगी और एक ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी। तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट खुद पढ़िए, 27 पेजेस की, 27 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 6 दिसंबर 2021 अप टू 4:30 PM, 4:30 बजे शाम तक, 6 दिसंबर 2021 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। कोई भी चेंजेस होते हैं इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को टाइम टू टाइम चेक करते रहें। कई बार बहुत सारे एप्लीकेशन फिल होने के बाद या बीच में या पहले या बाद में भी कई सारे चेंजेस आते रहते हैं, उसके लिए करिएंडम जारी किए जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो वो आप खुद चेक करें जब एक बार आप एप्लीकेशन डाल लेते हैं। जो सबसे पहली पोस्ट है जहां पर फ्रेशर एप्लीकेशन डाल सकेंगे, ये जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। 4 पोस्ट थी, मैंने देखा टोटल 4 पोस्ट है। 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो एज में रिलैक्सेशन दी जाती है वो यहाँ पर भी होनी चाहिए, बट एक बार आप चेक कर लें। यहाँ पर मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10+2, 12वीं पास होनी चाहिए किसी भी विषय से, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, किसी से भी आपने 12th पास की हुई है या उसके ऊपर की भी आपके पास डिग्री है, मीन्स आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हैविंग ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग थ्रू कंप्यूटर्स। तो इसकी कोई सर्टिफिकेट फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही कि कोई सर्टिफिकेट मांगी जा रही है। एग्जामिनेशन होगी, एग्जामिनेशन के अब इनमें जो पूरी डिटेल दी, इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि जैसे जूनियर असिस्टेंट पोस्ट इन्होंने शुरू की तो यहीं पर आपको पोस्ट के नीचे ये सारी चीज़, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज की लिमिट, इसके बाद एग्जामिनेशन की स्कीम,
इसके बाद एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस वगैरह हर पोस्ट के नीचे ही दे दी गई है। तो आप जैसी कोई पोस्ट चेक कर रहे होते हैं उसके नीचे सारी चीज़ें, सिलेबस से लेके एज लिमिट से लेके सारी चीज़, क्वालिफिकेशन की डिटेल सारी चीज़ दी गई है। तो एक जूनियर असिस्टेंट है, मिनिमम आपने 12th पास की हुई है और या उसके ऊपर की डिग्री है आपके पास, तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए। नहीं है तो टाइपिंग की तो बहुत लोग प्रैक्टिस भी बाद में कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की एक पोस्ट है जिसमें 10th पास होना चाहिए, तो एप्लीकेशन डाल सकेंगे, लेकिन इसमें एक लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कई लोगों के पास लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की सर्टिफिकेट होती है। तो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10 पास, 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। 10 पास के ऊपर भी आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएट है, 12th है, तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बट एक लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी या फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद एक और पोस्ट है जिसमें 10th पास कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सके। अभी इसकी जो भी एग्जामिनेशन की स्कीम है, क्या क्या डिटेल सिलेबस है, सारी चीज़ इसमें दे दी गई है। लेबोरेटरी अटेंडेंट साइकोलॉजी भी एक पोस्ट है जिसमें 10th पास होना चाहिए, 10th पास विद साइंस सब्जेक्ट। अब 10th पास विद साइंस सब्जेक्ट तो सब 10th में सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो या बाकी की जो लैंग्वेज एक पेपर, तो साइंस सब्जेक्ट तो होती है। तो 10th पास है, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसका मतलब इसके ऊपर की भी आपके पास डिग्री है तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। और इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मांगा गया, सिर्फ 10th पास। तो 10th पास या इसके ऊपर की डिग्री है, आप एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसके लिए भी अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। इसकी भी डिटेल स्कीम यहाँ पर दी गई है कि कैसे है, क्या क्या सिलेबस है वगैरह। मैंने आपको एप्लीकेशन फ़ी पहले ऊपर ही बता दी है। परमानेंट पोस्ट है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग रेगुलर / परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट। तो परमानेंट है, रेगुलर है, नॉन टीचिंग पोस्ट है इन द पे स्केल मेंशन्ड बिलो with usual allowances permissible under the university rules. The fee for each application is ₹200 for unreserved OBC EWS candidate and no application fee for women candidate, SC, ST and PWD candidates. एक पॉइंट हमेशा आप पढ़ लिया करें, फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो जिन कैटेगरीज के लिए फ़ी है वो फ़ी डालने के पहले वर्ड टू वर्ड खुद पढ़ लें एडवर्टीजमेंट को। एडवर्टीजमेंट पढ़ना और उसके बाद एप्लीकेशन डालना ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी को हमेशा चेक किया करें। मैंने बहुत सारा देखा है फेसबुक पर ऐसे फेक वेबसाइट्स भी बना के सर्व शिक्षा के लिए, और पता नहीं बहुत सारे रहते हैं जिनमें बहुत सारी वैकेंसीज लिखी होती है, 11,000 वैकेंसीज, 15,000 वैकेंसीज, वो सारी बहुत सारी उसमें फेक होती है। तो उन सब में जाकर पैसे आपने डाल दिए तो उससे कभी भी आपको कॉल नहीं आएगा। तो फिर भी ये सब जो भी आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी को खुद चेक करें। क्या सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अथॉरिटी से SC, ST, OBC, PWD issued by competent authority will be accepted. There will be reservation of 4% for persons with disability candidates. Those who are already working are required to upload no objection certificate along with application। जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक अटैच करनी होगी। इसके बाद जो भी कुछ खास चीज़ें हैं तो मैंने यहाँ पर अगर ऊपर की पोस्ट है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, ये अच्छी पोस्ट है, 3 बैचलर डिग्री स्नातक डिग्री है तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बट यहाँ पे 3 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है। तो ऊपर के जो 3 पोस्ट हैं उनके लिए एक्सपीरियंस मांगी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको भी दिखा दी। ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है आपको, नोटिस सेक्शन को रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश करने के बाद फर्स्ट 2 नोटिस जो है वो है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक हमेशा की तरह आपको मेरे वीडियो के यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक किया करें, कहीं ना कहीं मैं लिंक ज़रूर अवेलेबल कराती हूँ। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।